तो के मानो कि भाजपा जो है बिगिच पॉलिसी के मान गोर दिन की ताक फिट हुई नहीं, ये बात ये बता करने वाली है लोगों के अभी ये चर्चा का विषय है, इसमें ये बात क्या है कि मैं इस बात के मामले में है वो कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि ये निर्णय जो है ना, ये टिकट देने का निर्णय है वो संसदीय बजलाल जी पर एक्सपेरिमेंट करे जा सके तो सबसे पहले तो ये चीज ने कतीक सही मानो टिकट देबा को और चुनाव लड़ावा को काम जो है वो संसदीय बोर्ड ऊपर जो भी पदाधिकारी हैं राजस्थान स्तर का बाको काम। बीजेपी चाहे भले उत्तर प्रदेश देख लो और चाहे भले गुजरात देख लो, हाँ नया चेहरा पर है वो खूब एक्सपेरिमेंट। अगर पार्टी बागों पर विश्वास नहीं जताओ या फिर पार्टी बन एक टाइम के लिए थोड़ा डिले करे तो वह लगातार फटाफट से दूसरा को दामन थाम ली नहीं बची हो जाएगी। नहीं आप को कोई प्लान को नहीं, आप जका संगठन जकी पार्टी के साथ में शुरू से जका जुड़े रहा भी के साथ काम कर राम जी को चुनौती वाली बात नहीं है। या फिर बीजेपी ने इम्प्रेस करने की कोशिश है, क्या चीज है? भारतीय जनता पार्टी को इम्प्रेस करने वाली तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि ये पार्टी से मैं तो शुरू से ही जुड़े रहो मैं इम्प्रेस हूँ जो घर घर जगह एक सदस्य तो बीजेपी को पॉलिसी या ना कि थारी है नहीं, बीजेपी की पॉलिसी है तो माइक्रो लेवल पर जखी इलेक्शन की प्लानिंग है ना, वह बीजेपी की निश्चित रूप से दूसरी की पार्टियां हैं बहुत ही बेहतरीन है। मतलब बी तरीका सुन रहे कि लास्ट चुनाव है, बिल्कुल डू एंड डाई वाली स्थिति, तो के लाग रहे धोत कमान अपन अगले टाइम कमान भी हिसाब से ही देख पाओ मिलोगे दो दिन क्यों भाजपा पूरे राजस्थान में नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र फवर और आप देख रहे हैं न्यूज 24 सिक्योरिटी। क्या बीजेपी यहाँ धोध के अंदर न्यू फेस पॉलिसी पर अगर एक्सपेरिमेंट करती है तो फिर सबसे प्रबल दावेदार कौन होंगे? तो चलिए आज एक ऐसे ही शख्स से आपको मिलाते हैं जो काफी टाइम से सक्रिय है धोध के अंदर, भजनलाल जी रोलन। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। भजनलाल जी, हम सबसे पहले शुरुआत करना चाहेंगे कि कैसे एक इतना अच्छा शिक्षाविद होने के साथ साथ में आपने बहुत अच्छी एजुकेशन में भी बहुत अच्छी अचीवमेंट्स करी है, उसके बाद में आपने गवर्नमेंट में आपने सेवाएं दी है, आप राजस्थान से परिवहन कमिश्नर रहे हैं, इन सब के बाद में आपने राजनीति की तरफ रुख किया। आपकी सुपुत्री श्री अल्पना जी रोलन हमारे जिला प्रमुख रह चुकी हैं, तो उन सब के बीच कैसे मतलब ये रुझान कैसे हो गया शिक्षा से फिर इधर राजनीति की तरफ? नहीं, मेरा राजनीति से जुड़ाव है वो पहले से ही रहा है जी। जब मैं विद्यार्थी था तो उस दौरान है वो मैं एबीवीपी से जुड़ा। उसके बाद में जब मैं सरकारी सेवा में आया जी, तो सरकारी सेवा में मैं जब कॉलेज लेक्चरर था तो हमारा बहुत बड़ा संगठन था रुकटा, उसमें मैं एग्जीक्यूटिव मेंबर था। बहुत कम, सबसे कम उम्र का जीता हुआ मैं एग्जीक्यूटिव मेंबर हुआ करता था। उसके बाद में जो हमारी परिवहन सेवा परिषद बहुत बड़ा एक संगठन है अधिकारियों का, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों का, उसमें मैं है वो महासचिव रहा, पदाधिकारी रहा। और उसके अलावा जो स्टेट सर्विस की जो सेवाएं हैं जी, उनका हमारा भी बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें मैं लंबे समय तक महासचिव रहा, अध्यक्ष रहा। तो मैं विद्यार्थी जीवन में भी और सरकारी सेवा में भी एक तरह से जो हमारे जो साथी हैं उनके जो सेवा से संबंधित जो काम है उनसे मैं हमेशा जुड़ा रहा, और उसी की परिणति रही कि लोगों में काम करने से, और एक तरह से जब आदमी है वो सेवा काल में भी अपने साथियों के लिए काम करता है तो वो संस्कार फिर क्या है कि गांव के लिए, क्षेत्र के लिए, अपने जिले के लिए, अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए भी आते हैं। और उसी कड़ी में जब पहले चुनाव हुए थे पंचायतों के, तो बेटी जिला प्रमुख थी अपर्णा, और उसके बाद जब मेरे जहन में ये बात आई कि भाई राजनीतिक क्षेत्र में आना चाहिए, तो मैंने ये सोचा कि भाई समय पर अपने को लोगों के बीच में जाना चाहिए। ये नहीं कि भाई टिकट मांग रहे हैं सेवा में रहते हुए और टिकट मिल गया तो वीआरएस ले लेंगे, नहीं तो नौकरी कर रहे हैं। मैंने कहा ये जो अक्सर जो आपने पहले से ही गवर्नमेंट जॉब में होते हुए ये सोच लिया कि समर्पित भाव से राजनीति की तरफ अगर आपको कुछ करना है जी, तो उसको मनोयोग से करना चाहिए जी, बिल्कुल।
उसके परिणाम तो ऊपर वाले को देने हैं, लेकिन आपको अपना जो बेहतरीन जो हो सकता है उस तरीके से आपको करना चाहिए, मनोयोग से करना चाहिए। ये मेरा बात। तो ये लास्ट में अपने जैसे कब आप एग्जैक्ट मतलब कब आपने ये सोचा कि अब हमें सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होना है और उसके बाद में राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाना? मैं दिसंबर 2020 में मैंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली थी जी। और उस समय मेरी सेवा काल कम से कम लगभग है वो 5 साल का बचा हुआ था। और उस दौरान है वो सेवानिवृत्ति लेने के बाद में मैं है वो यहाँ जनता के बीच में काम कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ, और उसके साथ साथ में मेरा लेखन का कार्य भी चलता रहा है जी। बिल्कुल। और लेखन के दौरान है वो मैंने काफ़ी अच्छी बुक है वो लिख पाया। कोरोना काल के दौरान भी लोग बाग घरों में बैठे बैठे समय निकालने की सोच रहे थे, और मैंने ये बहुत बड़ा काम है वो उस दौरान मैंने किया है। बिल्कुल, ये हम आपको बताना चाहेंगे क्योंकि वास्तव में ये बहुत बड़ा काम है। ये सर ने एक किताब लिखी है बाबा अम्बेडकर साहब पे, और उनकी 21वीं सदी के अंदर प्रासंगिकता क्या है, 21वीं सदी के अंदर जो बाबा साहेब के जो रूल्स हैं वो कितने यहाँ इनका इम्प्लीमेशन होना चाहिए, कितना हमारी लाइफ में उनकी इंपॉर्टेंस है, इसको लेकर सर ने बहुत डीप से ये मैंने किताब लगभग पढ़ी है। और इसमें मैंने देखा कि इनकी जो रिसर्च है वो बहुत बड़ी है। एक अधिकारी होने के नाते, एक सेवानिवृत्त अधिकारी होने के नाते लोग अब मान लेते हैं कि सर ये मतलब सेवानिवृत्त हो गई, उसके बाद में लोग ज्यादातर वो निष्क्रिय हो जाते हैं, कोई मतलब नहीं रहता इन चीजों से। आप राजनीति में सक्रिय हो, आप लेखन में सक्रिय हो, और आप जैसे बता रहे थे कि आप शाम को आप अध्ययन भी करते हैं। तो सर ये सब सारी जो गुण है ये इन सब के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है, वो कैसे कर लेते हैं? जीवन में जो समय है ना, समय का जो प्रबंधन है, टाइम मैनेजमेंट है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। वो 24 घंटे हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं उनके लिए भी वही है, एक आम व्यक्ति के लिए भी वही है, अपने लिए भी वही है। उसका आप किस तरह से बेहतरीन तरीके से उपयोग कर सकते हैं वो महत्वपूर्ण है। और इसमें मेरा जो शुरू से ही जो रूटीन रहा है उसके हिसाब से मैं शाम को है वो मुझे 2-3 घंटे पढ़ने में मैं लगाता हूँ, और उसी में मेरा लेखन कार्य हो जाता है, उसी में मैं काफ़ी कुछ सीख लेता हूँ और अपने आप को काफ़ी कुछ अपडेट करने में कामयाब रहता हूँ। अब आप देख लीजिए कि मैं IIM इंदौर से मैंने MBA आप यूं मानो 47-48 साल की उम्र में मैंने किया, इन सर्विस रहते हुए। वो बस ये पढ़ने की जो रुचि है उससे किया। और आप चाहे भले सेवा क्षेत्र में हो, चाहे भले आप राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे आप बिजनेस के क्षेत्र में हो, अगर आप पढ़ते नहीं हो, आप अपने आप को अपडेट नहीं रखते हो, तो आप पीछे ही रहो। अगर आपको आगे रहना है तो आपको अपडेट रहना पड़ेगा। अब जब आपकी सुपुत्री जब जिला प्रमुख के लिए आपने उन्हें आगे किया, तो क्या उस टाइम में ये था कि भाई आपको कहीं ना कहीं उनसे मोटिवेशन भी मिला है? क्योंकि अल्पना जी ने हमने देखा है कि बहुत अच्छा काम करके गए हैं और आज भी उन्हें उस चीज के लिए याद किया जाता है शहर में जब भी चीजें होती है। तो क्या उनसे मोटिवेशन भी मिला आपको? निश्चित मोटिवेशन तो अगर कोई भी अच्छा काम करे तो चाहे भले किसी उम्र का हो, उससे मोटिवेशन मिलता ही है। और अपर्णा ने जो 5 साल जो काम किया वो बहुत बेहतरीन किया। और एक तरह से मैं जब वो जिला प्रमुख बनी थी तो मुझे ऐसा लगा कि क्योंकि ये कॉलेज से सीधी राजनीति में आई है जी, तो इतना अच्छी अंडरस्टैंडिंग, इतनी अच्छी पॉलिटिकल समझ और इतनी अच्छी जो विकास कार्य हैं उनके प्रति है वो जानकारी नहीं होती है शुरुआत में जी। लेकिन मैं जो इस जो अपर्णा का एक जो कार्यकाल था उसके माध्यम से ये समझ पाया हूँ कि आज का युवा है ना, उसको अगर आप आगे करते हो तो वो बहुत कुछ करने का जज्बा रखता है। और वो बहुत, हम भले ही नहीं माने, लेकिन वो बहुत बेहतरीन तरीके से करते हैं। बिल्कुल बहुत बेहतरीन तरीके से करते हैं। मैच्योरिटी बात आपकी युवाओं में जल्दी आ जाती है। ये हमें उस पर विश्वास करके दायित्व देने की आवश्यकता है। वो बहुत बेहतरीन तरीके से करते हैं। अब अपन जैसे लोग हमेशा, क्योंकि जैसे चुनावी माहौल है, धीरे धीरे लोग इसमें चलना चाहते हैं, तो अपन क्यों ना सिर्फ उन्हीं मुद्दों पे अपन आते हैं। ज्यादातर ये बातें हम अपनी लैंग्वेज में करें तो बेटर होगा। हाँ कर सकते हैं। मारवाड़ी में करते हैं। हाँ, मारवाड़ी। तो हालांकि थोड़ा एक ट्रांसमिशन होगा तो इंटरव्यू में थोड़ा ऐसा दिक्कत हो सकती है कि लोगों ने यार पहले हिंदी में स्टार्ट कर दिया क्योंकि वो परिचय था। अब हम जानना चाहते हैं बजरलाल जी, क्योंकि अपनी दौद के अंदर अपन देखा कि बहुत टाइम से बीजेपी जो है कहीं ना कहीं बढ़िया काम कर रही है बीजेपी का। और अभी जो है टिकट को लेकर भी थोड़ा संशय रहता है कि बीजेपी न्यू
चेहरा के साथ एक्सपेरिमेंट करको जावे है। हालांकि यहाँ पर देखा कि लास्ट टाइम में जो वोट बैंक रहा है भी हिसाब से भी देखा तो बीजेपी कटे न कटे लग रही कि नया चेहरा के साथ एक्सपेरिमेंट कर सी और थारी सक्रियता देखता हमने और बहुत सारा जगह लोगों को बातें चीज़ें भी सुनी है भी हिसाब से लगे कि भजनलाल जी पर एक्सपेरिमेंट करे जा सके। तो सबसे पहले तो ये चीज ने कतीक सही मानो हो कतीक कहीं टिकट देबा को और चुनाव लड़ावा को काम जो है वो संसदीय बोर्ड है या ऊपर जो भी पदाधिकारी हैं राजस्थान स्तर का वहाँ को काम है। आपनो काम तो वो है कि अठे जो दोद विधानसभा क्षेत्र है इके माने ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़ा, ज्यादा से ज्यादा लोगों से संपर्क करा और आप बेहतर मां के लिए के कर सका हाँ भी चीज पर आप सोचा। बीजेपी चाहे भले उत्तर प्रदेश देख लो और चाहे भले गुजरात देख लो, हाँ नया चेहरा पर है वो खूब एक्सपेरिमेंट करे और अठे सीकर जिला में या दोद विधानसभा क्षेत्र में के निर्णय लेसी वो काम बाको है वो काम आपनो सोचवा को नहीं, लेकिन आप अपना काम यही है कि भाई आपा है ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छा तरीके से मतलब अठांगो जो यूथ है अठांगा जगह पढ़ा लिखा लोग है नौकरी पेशाना लोग है वहां से संपर्क करा और दोद जो यहाँ देख लो कि सीकर जिला के मायने एक तरह से विकास कार्य के हिसाब से देखा ना दोद का सब पिछड़ो क्षेत्र है तो इन आप आगे किया लिहाज कहा और की हिसाब से आप मतलब दोद का जगह मतदाता है वहां के इच्छा के अनुरूप है वो आप काम कर सका आपने सोचने की जरूरत है। तो सर जी आज चीज अपन मान लें कि अगर बीजेपी मतलब फूल के सागे आप थोड़ा कहना वही है कि फूल के सागे बीजेपी जिन भी फूल देसी दी के साथ जी जान से जुटेगा निश्चित बिल्कुल इके मान कोई दोहराई को बातों पर नहीं हो सके कि जी भाई बहुत सारा नेता देखा आज का वरिष्ठ टाइम पे देखा कि जी साहब मुझे अगर पार्टी बागों पर विश्वास नहीं जताओ या फिर पार्टी पर एक टाइम के लिए थोड़ा डिले करे तो वह लगातार फटाफट से दूसरा को दामन थाम ली नहीं वह चीजें हो जाएंगी। नहीं आपनो यहाँ को कोई प्लान को नहीं आप जगह संगठन जकी पार्टी के साथ में शुरू से जगह जुड़े रहा भी के साथ काम कर और आगे जो विधानसभा चुनाव है इके मायने जो दायित्व है पार्टी की हिसाब से देवे विधानसभा चुनाव लड़वा के लिए किसी चुनाव लड़ ले और कोई दायित्व दे तो दूसरों ले ले आप अपने को कहीं दूसरी जगह कहीं जाने वाला और इस तरह के कोई बात नहीं है। बिल्कुल यूथ बहुत परेशान है बेरोजगारी से सब चीज़ से और दोहद के मान तो पानी की समस्या काफी ज्यादा लगी आपने दोहद ही नहीं बल्कि कोई भी समाधान है ना अगर बड़ा स्तर को आप समाधान चाहने जिला स्तर को या जहाँ पर शेखावाटी संभाग के हिसाब से अगर आप सोचा ने तो कोई जो समाधान है जो जी मान लो कि नहर की समस्या है तो आ नहर की समस्या अगर नहर आती है तो समस्या सिर्फ दोहद क्षेत्र की समाप्त नहीं होती बल्कि पूरा शेखावाटी क्षेत्र की पानी से संबंधित समस्या समाप्त खत्म हुए तो वो एक बड़ो काम है और इ पर है मतलब शेखावाटी क्षेत्र का जगह नेता है ना मन काम करवाई जरूरत है और अग्रेसिव तरीका से काम करवाई जरूरत है। दूसरी बात है कि वो क्षेत्र है जो कृषि आधारित क्षेत्र है और कृषि से संबंधित कोई उद्योग लगे है ना तो जिया मान लो कि कोई कृषि से संबंधित कोई भी उद्योग लाग सी जना सारी विधानसभा क्षेत्र मान लो सीकर की मान लो झुंझुनू की मान लो चूरू की मान लो या आसपास की विधानसभा क्षेत्र है वहां को जो मटेरियल बटे सप्लाई हुए जना लोगों को रोजगार भी मिले और इनकम भी बढ़े किसान की इनकम भी बढ़े तो दूसरा ये बहुत बड़ा काम है ये बहुत बड़ी जरूरत है इस क्षेत्र में कि एग्रो इंडस्ट्री से संबंधित कोई ना कोई उद्योग लगे। तीसरी बात यह है कि सीकर है वो एक तरह से देखा जाए तो एजुकेशन की हब के रूप में प्रसिद्ध है पूरे राजस्थान में। आप देख लो कि शेखावाटी क्षेत्र जो है इक मायने कोई IIM को नहीं IIT को नहीं कोई स्किल यूनिवर्सिटी को नहीं है कोई बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है
एक मेडिकल कॉलेज है ना। तो इस क्षेत्र में भी कोई बड़ो इंस्टीट्यूट है इस क्षेत्र में होना चाहिए, क्योंकि यूथ है हमारा, वो कैसे आगे बढ़ेगा। और पढ़ाई लिखाई के मामले में, एजुकेशन के मामले में शेखावाटी क्षेत्र को यूथ है ना, तो राजस्थान में सबसे आगे। इस तरह से ही ये देख लो ते के सेना क्षेत्र जो है, मिलिट्री देख लो या और सेना से संबंधित जगह जितना भी डिसिप्लिन है, वहाँ की तरफ सोचो कि अठे कोई मिलिट्री यूनिवर्सिटी टाइप का या इस तरह का भी होना चाहिए, क्योंकि शेखावाटी क्षेत्र है ना, वो पूरे हिंदुस्तान की सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए अपने युवा भेजता है। तो इस तरह की कई बड़ी चीजें हैं ना, वो इस क्षेत्र में मतलब होनी चाहिए, जो नहीं है अभी तक। परशुराम जी को चुनौती वाली बात नहीं है। यहाँ चुनाव परशुराम जी है वो अपनी पार्टी से लड़ेंगे, हम है वो हमारी पार्टी से लड़ेंगे। ये लोकतंत्र है, इसमें निर्णय मतदाता को करना है, जो मतदाता को अच्छा लगेगा वो जीतेगा। बिल्कुल। मैं आप देख रहे हो कि थे काफी टाइम इसको, मतलब जहाँ आपने इसकी पहली मुलाकात भी हुई 4-5 जगह, एक जगह में जिनका मान मतलब रेली नेता कौन पूछे, फिर भी थे लगातार सक्रियता है। तो इस सक्रियता के पीछे भी खटे न खटे मतलब पहले सु था न वो हो कि बीजेपी अपनों पर विश्वास जता सके, या फिर बीजेपी ने इम्प्रेस करने की कोशिश है, क्या चीज है? भारतीय जनता पार्टी को इम्प्रेस करने वाली तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि ये पार्टी से मैं तो शुरू से ही जुड़े रहो, शुरू से जुड़े रहो हूँ ना, मैं इम्प्रेस हूँ नहीं तो जुड़े रहो। बिल्कुल। पार्टी इम्प्रेस उसी या नहीं उसी बात बाद की बात है, बात ऊपर तय करनी है, लेकिन मैं इम्प्रेस हूँ इसलिए मैं जुड़ा हुआ जी। मतलब जो डोर टू डोर जो घर घर जगह एक सदस्य जुड़ना बीजेपी को पॉलिसी है ना कि थारी है? नहीं, बीजेपी की पॉलिसी है। बीजेपी का आप ये देखो कि आम जो कार्यकर्ता है वो भी बहुत शिद्दत से काम करता है। जी बिल्कुल। आप थे देख लोगे, पन्ना प्रमुख, बूथ अध्यक्ष, बूथ की कार्यकारिणी तक हुआ है जना, फिर एक बूथ के माने जगह वोट हुआ है हरबा की कार्यकारिणी, और फिर वोटर लिस्ट को पन्नू है भी, पन्ना के लिए भी है जो आदमी मुकर्रर है, प्रमुख तय है। बिल्कुल। तो माइक्रो लेवल पर जखी इलेक्शन की प्लानिंग है ना, वह बीजेपी की निश्चित रूप से दूसरी की पार्टियां हैं वह बहुत ही बेहतरीन है। बीजेपी के बारे में एक अभी तो कहावत है कि आज जखी जी स्टेट में भी चुनाव लड़ा है, मतलब बी तरीका से लड़ा कि आपको लास्ट चुनाव है, बिल्कुल डू एंड डाई वाली स्थिति है। तो के लाग रहे धोत कमान अपन अगले टाइम कमान भी हिसाब से ही देखने को मिलेगा। दो दिन क्यों, भाजपा पूरे राजस्थान में जिस तर्ज पे चुनाव हमेशा लड़ती आई है, चाहे राष्ट्रीय चुनाव हो, चाहे राज्य का चुनाव हो, चाहे लोकल बॉडीज के चुनाव हो, चाहे दूसरे चुनाव, जिस तरह से जिस पूरे मनोयोग से है वो जो चुनाव लड़ती है भाजपा, उसी तरह से भाजपा चुनाव लड़ेगी और वो भारी बहुमत से है वो भाजपा की सरकार आने वाली है। तो एक बार अनिश्चित है कि भाजपा जो सर्किल जो चलते आ रहे हैं वो सर्किल दोबारा से दोहराया जाएगा राजस्थान का मान? पक्का 100%। हाँ बिल्कुल, भाजपा की 100% सरकार बनेगी। भजनलाल जी, सो एक चीज अभी जानना चाहूंगा कि इथे काफी टाइम परिवहन कमान रहा हो, तो धोध जो एरियो है ये एरिया में थे कि हिसाब से देखो एक कमान जो आपनो परिवहन वगैरह अठेंगी व्यवस्था थे जो है कि तरीके से, क्योंकि आप जठे भी जाओ बटे रोड़ा फूटे लाती और लाती धोध कमान समस्या थे कि हिसाब से देखो कतिक शेखावाटी क्षेत्र में धोध है वो काफी मतलब हर मामले में है वो पिछड़ी हुआ क्षेत्र है। इसमें मतलब जैसे एजुकेशन के हिसाब से, इंडस्ट्री के हिसाब से, या दूसरे जो डेवलपमेंट के जो मामले हैं उनमें काफ़ी कम यहाँ पर है वो चीज़ें हैं वो डेवलप हुई है। लेकिन फिर भी यहाँ का जो यूथ है, यहाँ के जो लोग हैं वो विकास को पसंद करते हैं और इसी कारण से है वो भाजपा को है वो वोट देंगे। और माहौल है पूरे राजस्थान में माहौल जी। अभी एक यहाँ पे जैसे लास्ट टाइम में गोवर्धन जी भी यहाँ पे बहुत बढ़िया काम करे हुए हैं, वह भी काफी तो के मानो कि भाजपा जो है पॉलिसी के मान गोवर्धन जी के ताक फिट हुई
नहीं, ये बात करने वाली है लोगों की, अभी ये चर्चा का विषय है, इसमें बात करना जरूरी है। ये बात क्या है कि मैं इस बात के मामले में है वो कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि ये निर्णय जो है ना, ये टिकट देने का निर्णय है वो संसदीय बोर्ड का है और उनके कई पैरामीटर है। वो सर्वे भी करवाते हैं, आदमी का व्यक्तित्व भी देखते हैं, उसका बैकग्राउंड भी देखते हैं, कई चीजें वो देखते हैं और उसके हिसाब से हैं वो कौन फिट बैठता है। पार्टी को सीट चाहिए होती है, जीत चाहिए वहां, जीत वाला चाहिए। हाँ, तो जीत के हिसाब से जो चेहरा फिट बैठता है उसको टिकट देंगे और जो टिकट देंगे उसके साथ हैं। बिल्कुल। मुझे अगर टिकट मिलती है जी। तो हम मैदान में हैं और पार्टी ये सोचती है कि नहीं भाई यहाँ भजन लाल के बजाय है वो किसी और को देनी है, तो और को देंगे तो उनके साथ है, उनके साथ है। तो भजन लाल जी का जो निर्णय है, जो उनका मत है, वो आपको समझ में आ गया होगा। और आने वाले टाइम में बीजेपी क्या नए चेहरे के साथ में एक्सपेरिमेंट करती है, ये तो भविष्य के ग्रह में देखना होगा। लेकिन जवधोत की जनता से मैं स्पेशली, आप जो लोग देख रहे हो उनसे मैं कमेंट सेक्शन में राय जरूर चाहूंगा कि आप भजन लाल जी के जीवन के बारे में आप कितने परिचित हैं और जो गोवर्धन जी के जो काम है और जो बीजेपी की पॉलिसियां हैं उन पे कौन ज्यादा सटीक और आपको कौन ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है, ये भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। और आज का इंटरव्यू जो है वो था किसों को लगे, क्योंकि अपन लगभग कोशिश करिए कि मारवाड़ी आप ही भाषा कमान और भजन लाल जी, क्योंकि मैंने ये देखा था अब तक कि भजन लाल जी जो है ज्यादातर इनके इंटरव्यूज मैंने हिंदी में हो, तो क्यों ना मैं एक एक्सपेरिमेंट कर लेता कि धोत की जनता के साथ में मतलब कहीं कल आगे चल के इनको जिम्मेदारी मिलेगी और आप लोग आओ। तो भजन लाल जी एक चीज मैं लास्ट में अभी पूछना चाहूँ कि लोग ज्यादातर कहेंगे कि भजन लाल जी तो भाई अधिकारी आदमी बाकर आपका क्या दास का, हालांकि मैं एक फोन करो तो भजन लाल जी बिल्कुल मन तो मिल गया टाइम पर, तो जनता ने भी आई इस हिसाब से रिट्रीट हो सारो सिस्टम कि एक फोन करेंगे अब थकन आज की डायरेक्ट रूप से। मैं तो अठेलोसन में तो रह रहा हूँ अधिकारी मैं रहे हो ने जब भी मैं अठे गांव से हमेशा जुड़े रही हूँ, विधानसभा से जुड़े रहा, सीकर से जुड़े रहे, चाहे कठे ही नौकरी करी है ना। और बी के बाद के मैंने अपना जिला प्रमुख बनी ना, जबकि राजनीतिक सक्रियता है और एक तरह से संगठन के मामले में जो सक्रियता है वह भी अठा की जनता देख रखी है। इसलिए वह मतलब अधिकारी और जनता के बीच में की गैप हुए ना, वह यहाँ की कोई बात है हमारे साथ में और धोत की जनता के बीच में कोई नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो साथियों वीडियो पर राय जरूर रखियो और कमेंट सेक्शन में राय बहुत इंपॉर्टेंट है थारी, लिए जरूर रखियो और वीडियो किस लगे आज जरूर बताओ, देखता रहो क्योंकि मिलाता रहेगा था यहाँ कहीं रोजिंगा नए नए सक्सेस के साथ में। देखता रहो न्यूज़ 24 शेखावटी। जय हिंद, जय भारत। जय भारत। Thank you.